जय श्री राम क्लासेस स्वागत करता है आप सभी बच्चों का। आज बेटा हम देखने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पूरे क्लास 10th में। एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होता ही होता है आपका कि प्रूव बीपीटी थ्योरम आ जाएगा, या तो आ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दे और फिर बोले कि इसको प्रूव कीजिए, ठीक है ना। तो हम इसको प्रूव करते हैं पूरा। हम चाहेंगे कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पुराने हो चुके हैं लाइक शेयर और कमेंट सब कुछ करें, ठीक है। चलिए ठीक शुरू करते हैं बेटा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको दिया था एक आपके मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। इसको बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक। आपके एग्जाम में आ सकता है प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो थेल्स थ्योरम, या तो कि व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक। अब इसको देखो कैसे प्रूव करना है, ठीक है ना। हम इसको प्रूव कैसे करते हैं, देखिए। इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रूफ में पहला क्या था आपका? पहला था आपका गिवन। तो गिवन आपको क्या रहेगा? गिवन आपको रहेगा इतना चीज बस कि क्या है, ट्रायंगल एबीसी गिवन है और एक लाइन डीई है जो किसके पैरेलल है? बीसी के, ठीक है। तो गिवन क्या आपका? a triangle ABC, a triangle ABC where DE parallel to BC, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं? हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या आपका हो जाएगा? देखो क्या करते हैं हम, आपका देखो ए चीज आपका मान लो, ए जो पार्ट आपका है, जो आपका ए पार्ट है, ठीक है। चलिए फिर से बना देता हूँ, पूरा हटा देता हूँ। ठीक, देखिए क्या है आपका, आपको दिया है एक ट्रायंगल, आपको दिया है ए बी सी। क्या दिया? ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें क्या है, एक लाइन डीई है। क्या है? डीई, डी और ई है, जो कि किससे पैरेलल है? जो आपका पैरेलल है किससे? डीई पैरेलल है आपका, डीई पैरेलल है बीसी के। अब क्या करते हैं हम? कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या बेटा? देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कि हम B और E को ज्वाइन कर देंगे। B और E को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे, और D और C को ज्वाइन कर देंगे, और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और एक करेंगे यहाँ पे, इसको मान लो दे दिया मैंने M और N, ठीक। क्या है? ये 90 डिग्री आपका है। तो हमने क्या लिखा? हमने लिख दिया ज्वाइन BE एंड DC, ठीक। ऑल्सो ड्रॉ
ऑल्सो ड्रॉ ME परपेंडिकुलर टू AB, ऑल्सो ड्रॉ ME perpendicular to AB and DN perpendicular to AC। ठीक, ME किस पे किया? AB पे, और ND किस पे किया? AC पर किया। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ना, अब क्या है, इसके बाद से आपका प्रूफ शुरू होता है। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, देखो ध्यान समझिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, देखो क्या दिया आपको, ट्रायंगल दिया है। हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और E। ठीक, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, अब भाई AD में बेस क्या है? बेस आपका AD है, और हाइट कितना है? हाइट क्या आपका? ME, जो परपेंडिकुलर है वही क्या आपका हाइट आपका होता है। क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है बेटा? हम निकालते हैं BDE। क्या निकालते हैं? BDE का एरिया, इसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू, अब बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा BD, बेस क्या हो जाएगा? BD, और हाइट, अगर बेस सेम है तो हाइट इधर से देखो, हाइट क्या आपका होगा? जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा? हाइट होगा आपका। तो हाइट क्या इसका? ME। क्या हाइट होगा? ME। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहां तक। ठीक है, ठीक, अब क्या करते हैं? ए हो गया, 2 आपका हो गया, थर्ड आगे बढ़ते हैं बेटा ना। ठीक, हम क्या करते हैं? फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। क्या बचेगा आपका? देखो हाफ हाफ कट जाएगा, ME कट जाएगा, AD अपॉन BD बचेगा। क्या बचेगा? वी गेट क्या मिलेगा हमको? देखिए हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू। ठीक है, क्या होगा? ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ ME अपॉन AP ना, हमने लिख दिया वी गेट। हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD। ठीक, इक्वेशन नंबर ए हो गया थर्ड। क्या हो गया? थर्ड हो गया। ठीक, इन द सेम वे ना आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको देखिए, जैसे आपका ये था ना, क्या था? ADE का एरिया हो गया, वही तो AED का एरिया होगा। ADE और AED क्या है? सेम होगा। और बात करते हैं DBE का लिया, यहां क्या लेंगे? हम लेंगे CED का। ठीक है ना, चलिए देखिए, आप चाहें तो सीधा लिख सकते हैं क्या?
सिमिलरली करके आप उसको नेक्स्ट पॉइंट में खत्म कर सकते हैं। देखिए, ठीक, लिखिए सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या CED इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या है आपका एम ही था ना यहाँ पे। अब देखिए, एक डिवाइड कर दो, हाफ इंटू, ठीक, यहां तक ठीक है। अब बेस क्या होगा ना, देखो, देखिए आपका बेस क्या है, इसमें बेस आपका EC है, दोनों में, इसमें EC है, इसमें क्या है AE। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका ND है आपका, ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर ND। तो बेस क्या आपका यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेस क्या आपका, यहाँ पे है बेस आपका, यहाँ पे बेस आपका है EC, यहाँ पे है आपका ND परपेंडिकुलर है, और जो ऊपर वाला पार्ट उसमें क्या बेस है, उसमें बेस है AE और परपेंडिकुलर क्या है ND। तो बेटा यहाँ भी क्या होगा, एक कट जाएगा आपका, एक कट जाएगा, क्या बचेगा AE अपॉन AC, AE अपॉन में EC, ठीक है। थर्ड इसको ले लो आप, इसको ले लो फोर्थ, ठीक है, ये थर्ड हो गया, क्या हो गया, फोर्थ आपका हो गया। अब देखो एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, आपको आपका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं ना। देखो जब यहाँ प्रूफ लिखा ना, यहाँ पे लिख दो टू प्रूफ, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख दो आप टू प्रूफ ना, थोड़ा सा अपना इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिएगा टू प्रूफ कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा, टू प्रूफ ना, टू प्रूव कि हमको करना क्या है भाई, कितना कर क्यों रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं, वो दिखाना है AD अपॉन DB, क्या दिखाना है, दिखाना है हमको, दिखाना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, क्या दिखाना है AE अपॉन EC दिखाना है। ये क्या करना है, टू प्रूव करना है ना, यही चीज दिखाना है ना, जो चीज बोला गया है वही चीज दिखाना है आप, ठीक है। अब देखिए ये आपका E है ना, C मत लिखना, ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC बेटा। अब देखो अगर हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ, क्या देखते हैं, थर्ड और फोर्थ, हम क्या पाते हैं AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन AC, यहां से हमारा प्रूव हो गया। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और AED, देखो आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, बड़ा, हाँ ठीक है, ADE और AED। अब समझो बात को ना, कोई ट्रायंगल आपका ऐसे है, अब ABC मान लो है, चाहे ऐसे देखो इसको, चाहे AC भी बोलो, एरिया क्या होगा, एरिया सेम होगा, तो ADE और AED एरिया सेम होगा, बट ठीक है। और क्या है, देखो सेकंड वाला आपको DBE है और ECD है, क्या है DBE। तो बेटा अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में, ध्यान समझना, कोई भी ट्रायंगल बनता है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल बनता है, अगर बेस सेम है और दोनों जो ट्रायंगल है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो क्या होगा, इसका भी एरिया क्या होगा, सेम होगा, चाहे जैसे बना लो आप, सब एरिया क्या होंगे, एरिया आपके सेम ही होंगे, ठीक है ना। यही दो कंसेप्ट लगेगा, आपका प्रूव हो गया, बस अब लिख देते हैं चीज जो बोला मैंने, देखो ठीक, फ्रॉम आप लोग कर दीजिएगा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम थर्ड
and fourth we get मिल गया हमको जो चाहिए था भाई AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। ठीक, ये आपका हो गया, प्रूव हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। बट हमने जो बताया आपको अभी क्या कि इक्वल कैसे है, देखो एक आपका एरिया नीचे जो न्यूमरेटर वाला एरिया है वो तो भाई इक्वल दिख ही रहा है, बट डिनोमिनेटर वाला एरिया की आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखो आपको लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, नीचे आप लिख दीजिएगा इस चीज़ को जो मैं लिख रहा हूँ अभी। क्या लिख दोगे, या तो यहीं आप लिख दीजिएगा साइड में, देखिए ऐसे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल CED और क्या BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक, क्यों, क्योंकि एज दे लाई ऑन सेम बेस and between same parallel line। ठीक, ये चीज आपको लिखना एकदम जरूरी है बेटा, नहीं नंबर कट जाएगा आपके। ठीक है, बस हो गया प्रूफ आपका। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत बेटा आपको होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसको, ठीक है, ठीक, बीपीटी थ्योरम आपका है ना, इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं। एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ पूरा, ठीक है। देखिए ये क्या आपका बीपीटी थ्योरम ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब देखिए ना, ध्यान समझिए, पूरा रिकैप करते हैं। ठीक है, आपका क्या है, ये है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ठीक है, जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम। और एक क्या बोल स्टेटमेंट क्या आपका, व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ किया, क्या हो गया आपका हो क्या जाएगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है, देन अदर टू साइड्स, मतलब इसके पैरेलल में ड्रॉ किया गया तो दो साइड अदर कौन से है, एक AB है, क्या है, AC है। ये क्या होंगे, सेम रेशियो में हो गए। तो रेशियो क्या होता है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऐसे आपको बन जाएगा। आपको यही पार्ट क्या है, आपको यही पार्ट जो है वो प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए पहले लिखना क्या होता है, टू प्रूफ, जो आपको करना है। ठीक, फिर आपने गिवन लिखा क्या, अ ट्रायंगल ABC वेयर DE पैरेलल टू BC। ये क्या आपको गिवन है, क्या है, गिवन है। इसके बाद करना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ज्वाइन B टू E और C टू D और ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है ना, ठीक। अब क्या करना, प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करना हमको, मेन चीज एरिया। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या लगे फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भाई ADE यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, क्या है, बेस आपका AD है, हाइट क्या है, ME है, हमने लिख दिया है सेम चीज। फिर आपका हम लेते हैं DB को लेते हैं। इसमें क्या है, बेस क्या आपका DB है, हाइट क्या है, हाइट आपका ME होगा। देखो क्या है, BD आपका बेस हो गया, हाइट क्या है, ME है। इन दोनों डिवाइड करना, बस इतना समझना है, उसके बाद डिवाइड कर दीजिए आप।
काम खत्म। डिवाइड करें, क्या है बचा, एम ई कट जाएगा, क्या बचा, AD अपॉन BD बचा आपका, AD अपॉन BD। अगर आपने लिख दिया है वी गेट तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD। जो सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक, जैसे देखो हमारा क्या है, एक पार्ट आ गया, अब इस पे ध्यान देना है, A अपॉन EC पे, ये कैसे होगा आपका, फिर क्या करेंगे, ट्रायंगल AED लेंगे, ठीक, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, हाइट क्या है, ND है, और ये हो गया आपका। फिर लेते हैं क्या, CED, क्या लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या आपका, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, EC, और हाइट आपकी जो परपेंडिकुलर क्या है, ND रहेगा। देखो EC बेस कैसे है, देखो बेस क्या है, EC है ना, इस ट्रायंगल का, इस वाला ट्रायंगल EBC, इस ट्रायंगल देखो, ठीक है, इसका बेस EC है, हाइट क्या आपका, हाइट आपका ND होगा। भाई काटने के बाद क्या बचेगा इसमें, यहाँ क्या बच गया, AE अपॉन EC। अब जब आपका ए वाला एरिया सेम है, देखो दिक्कत बच्चों किसमें आती है, देखो ए वाला एरिया सेम है, कौन सा एरिया, आपका नोट तो कर लिया होगा आपने, समझिए, ये क्या आपका, ये आपका ये जो अपर एरिया है ये दोनों का सेम है, ठीक, जो लोअर एरिया है ये भी दोनों का सेम है, मतलब जो आपका LHS पार्ट है, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स तो RHS वाला पार्ट है आपका, RHS पार्ट वाला भी क्या होगा, जैसे आपका RHS पार्ट क्या आपका, RHS पार्ट आपका ए है, एक ए है और एक ए है, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो यही चीज आपका इक्वल दिखा देगा। तो मैं क्या यही लिख दिया कि एरिया, क्या लिखा है, ठीक, हमने क्या लिख दिया कि एरिया ऑफ CED इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDE, ठीक, एज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, दैट्स इट। फिर कोई दिक्कत आपको वैसे हो ही नहीं चाहिए, बट कोई दिक्कत होती है, आपका एग्जाम बेटा एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और इसके साथ एक क्वेश्चन भी चिपका देता है, सिंपली इसी पर होता है, ठीक है ना, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट जर्नी।